नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे कि आप बताइए कि आपकी क्या कैटेगरी थी, आपके प्रोविज़नल आंसर की से कितने मार्क्स थे और आपका हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए और उससे बहुत अच्छा एनालिसिस निकला है। ये इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि फाइनल आंसर की में कितने क्वेश्चन चेंज हुए हैं, किस कैटेगरी का कितने नंबर पर हो गया है और कितने कम नंबर पर हो गया है और कितने ज़्यादा थे उसका नहीं हुआ है। तो पूरा इसमें डाटा मिल गया है बहुत अच्छे से और हर चीज़ आपको पता है एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा इस वीडियो से कि कितने प्रश्न चेंज हो सकते हैं और कितने लोएस्ट मार्क्स पे भी हो गया है और कितने हाईएस्ट मार्क्स पे नहीं हुआ है। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पे रखी है। दूसरी चीज़ पिछली वीडियो से ये भी साबित हो जाता है कि आप लोगों का मुद्दा उठाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यूआर की बात करें तो एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि उसके प्रोविज़नल आंसर की से यूआर में 140 मार्क्स थे हाईएस्ट और उसके बाद भी नहीं हुआ है। यानी ये एक हाईएस्ट मार्क्स हैं कि 140 नंबर आने के बाद भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं। और कितने लोएस्ट पे हो गया है, यानी कितने मार्क्स थे उस पे हो गया है, तो मेरी बिल्कुल करेक्ट जानकारी में स्टूडेंट है, बिल्कुल बहुत जान-पहचान वाला स्टूडेंट है। उसके 132 थे और उसका हो गया है, यानी 140 वाले का नहीं हुआ है और 132 वाले का हो गया है। बाद में एनालिसिस करेंगे, अभी लिखते जाते हैं। अब चलते हैं ओबीसी की तरफ। ओबीसी में आप देखेंगे तो एक स्टूडेंट कह रहा है कि 128 एक स्टूडेंट कह रहा है कि 128 ओबीसी में उसका क्या हो गया है, सिलेक्टेड। देखिए 128 ओबीसी सिलेक्टेड। फिर एक विद्यार्थी कह रहा है कि एक ओबीसी 129 पर हुआ है, यानी 128 पर भी हुआ है, 129 पर भी हुआ है। फिर आगे ओबीसी वाला कह रहा है कि 133 पर ओबीसी पर नहीं हुआ। फिर आगे कह रहा है कि 133 ओबीसी पर नहीं हुआ। फिर एक आगे स्टूडेंट कह रहा है कि 136 ओबीसी पर नहीं हुआ। यानी ओबीसी का स्टूडेंट लगभग 136 तक नहीं हुआ है और इसमें कमेंट ले नहीं पाया। यानी ओबीसी के जो स्टूडेंट मुझे मिला है उसमें 139 तक मिल गया है। 139 तक नंबर आने के बाद ओबीसी का नहीं हुआ है और ये देखिए आपके कमेंट यहाँ सामने ही दिख रहा है कि 128 वाले का हो गया है। तो ये डिफरेंस यानी यहाँ हो गया है और यहाँ नहीं हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस 139 पर नहीं हुआ। यानी हाईएस्ट मार्क्स मुझे जो ईडब्ल्यूएस के मिले उसमें 139 पर नहीं हुआ है। 139 पर ईडब्ल्यूएस का भी नहीं हुआ है और जबकि 130 का मुझे मिला है कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का जिसका हो गया है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट विश्वास पात्र लोगों का डाटा है। ये कमेंट का जो हाईएस्ट डाटा कमेंट से ले रहा हूँ, लेकिन लोएस्ट वाला डाटा बहुत एक्यूरेट है। जो स्टूडेंट बिल्कुल वास्तविक विश्वास पात्र हैं। सिर्फ ये वाला थोड़ा मुझे डाउट है ओबीसी वाले का 128 जो कि मैं कमेंट से ही ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे ओबीसी का हाईएस्ट 133-34 वाला स्टूडेंट मिला है जिसका हुआ है। बाकी 139 वाले का नहीं हुआ है। अब थोड़ा एससी की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे, तो 130 पर नहीं हुआ। एससी कैंडिडेट कह रहा है कि मेरे 131 पर नहीं हुआ। 130.66 पर नहीं हुआ। एससी 132 पर नहीं हुआ। फिर ये फीमेल, यानी एससी का कैंडिडेट जिनके 132 या 33 थे, उनका नहीं हुआ है, जबकि एक एससी कैंडिडेट 128 पर हो गया है। ध्यान रखना 128 एससी कैंडिडेट का हुआ है, एसटी का डाटा बिल्कुल नहीं मिला है, तो मैं ऐसा डाटा नहीं दूँगा अपने मन मुताबिक। एसटी का डाटा कभी कमेंट में भी नहीं था और कोई विद्यार्थी मुझे ऐसा टच भी नहीं हो पाया। फीमेल का देखते हैं। फीमेल का जो डाटा मिला है अभी तक, वो ये है। देखिए, ये लिखा है कि भैया फीमेल का 136 पर नहीं हुआ है खुशबू तिवारी, यानी किसी का रेफ़रेंस दिया है, पर इनके 126 पर नहीं हुआ है, 126.7 पर। 130 ओबीसी फीमेल नहीं हुआ है। तो मुझे जहाँ तक मिला है इसका डाटा एक फीमेल का 130-31 तक नहीं हुआ है, 130-31 तक। जबकि फीमेल का 128 और 127 वालों का भी हुआ है सिलेक्शन। फीमेल का मैं कह रहा हूँ, फीमेल कैटेगरी। तो हमसे एक बहुत बड़ा आइडिया मिल गया। आप देखेंगे कि हाईएस्ट और लोएस्ट में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे देखेंगे तो 8 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 10 से 11 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 9 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ पे 4 से 5 का डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंज हुआ है वो 10 से 11। अब ये तो कुछ लोगों के, यानी फाइनल आंसर की में मुझे लगता है फाइनल आंसर की में जो क्वेश्चनों का जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डिलीट हुए होंगे, कुछ चेंज हुए होंगे, कुछ डिलीट हुए होंगे और कुछ के चेंज हुए होंगे। ये देखें तो लगभग 12 से 14 क्वेश्चनों का डिफरेंस आया है। 12 से 14 क्वेश्चन फाइनल आंसर की में चेंज हुए। यानी जो प्रोविज़नल आंसर की उसमें जो आपके
क्वेश्चनों के आंसर थे और जो फाइनल आंसर की आई, उसमें 15 क्वेश्चनों के आंसर लगभग चेंज हुए हैं, जिसमें कुछ डिलीट भी हो सकते हैं और कुछ के चेंज भी हो सकते हैं और कोई हो सकता है कुछ के डबल भी हो गए हों। क्योंकि डबल के ज़्यादा नहीं, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे लग रहा है चेंज बहुत ज़्यादा कर दिए। जो आपने आपत्ति लगाई थी उनको एक्सेप्ट करके उन्होंने ज़्यादा चेंजेस कर दिए। तो ये आप देख सकते हैं कि 132 128 इससे आपको लग पता चल गया कि इतने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कट ऑफ की बात करें तो ना तो ये कट ऑफ सही हो सकती, ना ये कट ऑफ सही हो सकती। इसके कहीं बीच में हमें जाना पड़ेगा। तो जो कट ऑफ है आपकी यूआर की मुझे लग रहा है लगभग फाइनल आंसर की से चेंज होने के बाद मैं कह सकता हूँ कि फाइनल आंसर की जो कट ऑफ है वो 134 के आसपास रही होगी 134। ओबीसी की 138 के आसपास रही होगी फाइनल आंसर की में। अब तो ये जो एक्यूरेट चीज़ें पता चलेंगी जब ये बिल्कुल आयोग को जारी करना चाहिए। दूसरा न्यूज़पेपर में चीज़ें आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं इसको बता दूँ कंप्लीट। ईडब्ल्यूएस की लगभग 130 के या 132 के आसपास, एससी की लगभग 130 के ही आसपास रही है। एसटी की मुझे लगता है कि इससे एक आइडिया के मुताबिक और पिछली कट ऑफ को देखते हुए 125 या 24 के आसपास या इससे कम रह सकती है और फीमेल की कट ऑफ मुझे लग रहा है 125 के आसपास रही है, कुछ चेंजेस होने के बाद मैं बता रहा हूँ या इससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि इतना कन्फ्यूजन होने के बाद आयोग को डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन आयोग डिसीजन क्यों नहीं लेता? क्योंकि आप देख सकते हैं पिछली बार मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे और उसके बाद कमेंट का सामना देखिए। क्या कमेंट किया गया है, अगर तुम्हारी औकात नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं क्या किसी मौलवी की फ़ोटो लगा देना, राम भद्राचार्य की फ़ोटो, व्यूज़ पाना, भ्रष्टाचारी ये सब। यानी अगर आपके मुद्दे उठाओ तो इस तरह के कमेंट मिलते हैं। बाकी ये पॉइंट नहीं देखते कि ये डायरेक्ट पॉइंट कहाँ अटैक किया जा रहा है। मेरा मतलब ये था कि अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इनको ये नहीं देखा कि मैंने क्या-क्या प्रश्न उठाए थे। मैंने ये कहा था कि आयोग को क्या दिक्कत है कि फाइनल आंसर की जारी कर दें और अब तो इतना इश्यू हो गया है कि न्यूज़पेपर में चीज़ें चल रही हैं, हम सब लोग उठा रहे हैं। तो फाइनल आंसर की आयोग को जारी करनी चाहिए। अरे फाइनल आंसर की जारी नहीं कर पा रहे हैं तो कट ऑफ तो जारी कर दीजिए महाराज, कि कट ऑफ इतना गया है, क्यों इतना कन्फ्यूजन करके रखे? और ये जारी ना करने के पीछे क्या होता है? क्रेडिबिलिटी जाती है। अगर आपने आयोग ने कुछ नहीं किया है, सारी चीज़ें ईमानदारी से किए हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। फिर ये देखिए इन्होंने आगे भी लिखा है कि अगर पीसीएस 2024 में प्री में 72 वाले सिलेक्ट हुए थे, 90 वाले नहीं हुए, सीट शायद राम भद्राचार्य जी, तो ठीक है, इनका है। वैसे जो इन्होंने लिख रहे हैं वो इस थंबनेल के ऊपर लिखा है। अब इस थंबनेल में क्या लिखा है? राम भद्राचार्य जी का बहुत सम्मानी फ़ोटो लगाया है और कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो सही बात है ना कि आपको पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा भगवान का भी जाप कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का जाप करोगे तभी कुछ जो आपका लक साथ नहीं दे रहा है, वो दे सकता है। इसमें ऐसी कौन-सी चीज़ मैंने लिख दी कि इनको इस तरह की चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ गई? लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है और ये जो लिख रहे हैं कि तू बस वीडियो ये सब बैठकर ज्ञान ये सब चीज़ें, इनको पता नहीं है और सच्चाई जानते नहीं है, इस वजह से ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। बाकी मुझे लगता है ये सब चीज़ें तो एक तरफ है, हम सब लोगों को एक सब लोगों को जुड़ के या तो ट्विटर कैंपेन या ग्राउंड पे जाके ये चीज़ माँग करनी चाहिए कि आयोग फाइनल आंसर की जारी करे और कट ऑफ जारी करे। क्योंकि जस्ट अब 20 से 25 दिन बाद हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और उसके बाद इस तरह की चीज़ें आ गई तो फिर क्या होगा? मतलब क्या कहाँ जाएँगे वो स्टूडेंट जो इतनी मेहनत करने के बाद सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनका कौन देखेगा? क्योंकि आपको पता है यूपीपीसीएस का भी इसी तरह आएगा, फिर रिजल्ट आएगा और फिर इस तरह की चीज़ें। आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम आपको पता है, पिछले 2 साल से लगातार नोटिफ़िकेशन को लगभग 2 साल हो गए, इसके बाद हुआ और उसके बाद परिणाम क्या मिला स्टूडेंट को। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का कट ऑफ आ ही जाएगा, क्योंकि अभी तक गया नहीं था। हाँ, ये बात सही है कि पेपर थोड़ा-सा ईज़ी आया था अपेक्षाकृत पिछले सालों की अपेक्षा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में संदेह है कि इतने मार्क्स, क्योंकि वो कौन स्टूडेंट हैं जो इतने मार्क्स लेने के बाद सिलेक्ट हो गए, क्योंकि 7,000 से प्लस स्टूडेंट पास हुए हैं और वो कौन स्टूडेंट हैं जो 135 प्लस मार्क्स कर गए 7,000 के साथ, क्योंकि ना तो इस बार एससी का कट ऑफ कम गया है, ना एसटी का कट ऑफ कम गया है, ना फीमेल का गया है, ना ओबीसी, ना यूआर, पूरा कट ऑफ हाई गया है। तो क्या क्या मामला है? एक स्पष्टीकरण